दो बंदर, जादुई मछली और लालची मगरमच्छ। तालाब में तबाही। जंगल में एक बड़ा तालाब था। उस तालाब में एक लालची मगरमच्छ था जिसने सबका जीना हराम करके रखा था। जो कोई तालाब में पानी पीने जाता वो उसे जान से मार देता था। अब जानवर पानी पीने तालाब जाने के लिए डर रहे थे। उसी जंगल में दो बंदर थे, चिंटू और बिल्लू। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन बिल्लू चिंटू से कहता है, अरे चिंटू, तालाब में रहने वाला मगरमच्छ बड़ा ही खतरनाक है। जानवर बिना पानी के कब तक जिंदा रहेंगे? अरे, जानवर भी डर डर के जी रहे हैं। हम दोनों को मिलकर उस मगरमच्छ का खात्मा करना होगा। हाँ रे, लेकिन कैसे? हम दोनों उसे ऐसे ही नहीं मार सकते। काश मेरे पास कोई जादू होती तो मैं अकेला ही उस मगरमच्छ को मार देता। दोनों जानवरों के लिए चिंतित थे। ऐसे ही 2 दिन के बाद चिंटू बिल्लू से मिलता है और कहता है, बिल्लू, उस दिन तुम कह रहे थे ना, अगर जादू रहती तो उस मगरमच्छ को मार देता। हाँ, लेकिन उसका क्या? अरे, मुझे जादू मिल गई है। यहाँ से दूर जादुई झील है जहाँ एक जादुई मछली रहती है। वो हमारी मदद कर सकती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। चलो हम अभी चलते हैं उस जादुई झील की तरफ। एक दिन वो दोनों जादुई झील के पास पहुंच गए। जादुई झील बहुत ही सुंदर थी और उसका पानी तो बहुत ही साफ था। वो झील के किनारे बैठे और जादुई मछली की खोज करने लगे। वहाँ जादुई मछली को ढूंढना बहुत मुश्किल लग रहा था। ऐसे में चिंटू झील में डूबने लगता है। बिल्लू, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। बिल्लू चिंटू को हाथ देता है। वो एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, पर अचानक से वो दोनों डूबकर झील की गहराई में पहुंच जाते हैं। तब उनका सामना जादुई मछली से होता है। तुम दोनों मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? हमने सुना है कि आप जादुई मछली हो और आप मुसीबत में फंसे जानवरों की मदद करते हो। हमें भी आपकी मदद की जरूरत है। तुम किस मुसीबत में फंसे हो? दरअसल हमारे जंगल के सारे जानवर मुसीबत में हैं, उस लालची मगरमच्छ की वजह से। बिल्लू लालची मगरमच्छ के दहशत की बात जादुई मछली को बता देता है। अच्छा, तो तुम खुद के लिए नहीं बल्कि अपने जानवरों के लिए यहाँ आए हो। मैं तुम दोनों की मदद जरूर करूंगी। तब जादुई मछली एक सुनहरा सिक्का प्रकट करती है और उसे चिंटू को देते हुए कहती है, जब तुम तालाब के पास जाओ तो इस सोने के सिक्के को पानी में डाल दो और उस मगरमच्छ से कहो कि इसे पकड़ने की कोशिश करे। पर इससे क्या होगा? इससे उस लालची मगरमच्छ को सबक मिलेगा और अपना लालच छोड़कर वो भाग जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई मछली। चिंटू और बिल्लू दोनों वो सोने का सिक्का लेकर तालाब के पास आते हैं। वहाँ वो मगरमच्छ पहले से ही शिकार करने के लिए तैयार बैठा था। चिंटू और बिल्लू को देखकर मगरमच्छ कहता है, आओ आओ, आज वैसे भी कोई भी जानवर यहाँ आया ही नहीं है। मैं कब से भूखा हूँ। अब मैं तुम दोनों को मारकर अपनी भूख मिटा दूंगा। तू हमें नहीं मार सकता लालची मगरमच्छ, तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं है। क्या कहा? तुम दोनों को मेरी हिम्मत की जानकारी नहीं है क्या? मेरी वजह से जानवर डरे हुए हैं, दिखाई नहीं देता तुम दोनों को, और तुम दोनों खुद को मुझसे ताकतवर समझते हो क्या? हाँ, हम ताकतवर है तुमसे भी ज्यादा। हाँ, अगर तुम्हें अपनी ताकत दिखानी है तो इस सोने के सिक्के को पहले पकड़ कर दिखाओ। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? इस साधारण से सिक्के से तुम लोग मेरी ताकत का अंदाजा लगा लोगे? बेवकूफ हो तुम दोनों। लेकिन चलो, मुझे तुम्हारी ये बात मंजूर है। तब चिंटू वो सोने का सिक्का पानी में डाल देता है। मगरमच्छ उस सिक्के को पकड़ने जाता है, पर जैसे ही वो उसे पकड़ने जाता है तो उसके हाथ में खून लग जाता है। वो जितनी भी बार उस सिक्के को हाथ लगाया उतना उसका खून बह गया।
खून लगने की वजह से वो हाथ आए सिक्के को छोड़ देता था। तब चिंटू और बिल्लू दोनों हंसने लगते हैं। देख मगरमच्छ, कैसे तुम्हारा खून बह रहा है। इसी तरह से तुमने कितने मासूम जानवरों का खून बहाया है। याद करो, उन्हें भी इतना ही दर्द और तकलीफ हुई होगी। जब खुद मगरमच्छ घायल हुआ तब उसे दूसरों का दर्द का पता चला। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ, मुझे आज समझ आ गया चिंटू और बिल्लू। मुझे माफ कर दो। अब मैं इस तालाब को छोड़कर चला जाऊंगा और कभी लालच नहीं करूंगा। लालची मगरमच्छ तालाब छोड़कर वहां से चला गया। इस तरह से जादुई मछली की मदद से चिंटू और बिल्लू ने मगरमच्छ को सबक सिखाया और जंगल में फिर से खुशियां छा गई।